पुरानी दिल्ली में जामिया मस्जिद के पास सड़क किनारे दाहिनी ओर कई मीडियम दर्जे के होटल हैं, जिनमें दूर दराज से जामिया मस्जिद देखने आए लोग ठहरते हैं। इन्हीं होटलों में से एक होटल है अल दानिश, जिसके मैनेजर हैं सुहेल अहमद। 19 नवंबर 2016 को वो होटल के रिसेप्शन पर बैठे अपनी ड्यूटी दे रहे थे। तभी 11:30 बजे एक लड़का एक लड़की के साथ उनके पास आया। दोनों काफी खुश लग रहे थे। लड़के ने साथ आई लड़की को अपनी पत्नी बताते हुए कहा कि वो जामिया मस्जिद देखने आए हैं और उन्हें एक दिन के लिए कमरा चाहिए। सुहेल अहमद ने लड़के का नाम पता पूछकर रजिस्टर में नोट किया। उसके बाद आईडी मांगी तो लड़के ने जेब से अपना आधार कार्ड निकालकर उनके सामने काउंटर पर रख दिया। आधार कार्ड उसी का था। उसका नाम आजम और एड्रेस राजीव बस्ती, कैप्टन नगर, पानीपत, हरियाणा का था। खैर, सभी खाना पूरी करने के बाद सुहेल अहमद ने सर्विस बॉय मोहम्मद मिनहाज को बुलाकर आजम को कमरा 203 देखने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद आजम वापस आया और बोला कि कमरा उन्हें पसंद है। इसके बाद सुहेल ने कमरा नंबर 203 आजम के नाम से बुक कर दिया और 1200 रुपये जमा करके आजम वापस कमरे में चला गया। करीब 2 घंटे बाद आजम मैनेजर सुहेल के पास आया और अपना आधार कार्ड मांगते हुए कहा कि उसे उसकी फोटो कॉपी करानी है। सुहेल ने आधार कार्ड उसे दिया तो वो तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद सर्विस बॉय किसी काम से कमरा नंबर 203 में गया तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर जाकर देखा तो सन्न रह गया। वो भागकर नीचे आया और मैनेजर सुहेल के पास आकर बोला कि सर, कमरा नंबर 203 के बाथरूम में लड़की की लाश पड़ी है। शायद उसके साथ जो लड़का आया था उसने उसकी हत्या कर दी है। ये सुनकर सुहेल परेशान हो उठा। उसने फौरन होटल के मालिक इस्लामुद्दीन के बेटे दानिश को फोन करके सारी बात बताई। दानिश फौरन जामिया मस्जिद पुलिस चौकी पर पहुंचा और चौकी इंचार्ज मोहम्मद इनाम को सारी बात बताई। चौकी इंचार्ज चौकी में मौजूद सिपाहियों को लेकर होटल पहुंचे। लाश का सरसरी तौर पर मुआयना करने के बाद उन्होंने इस हत्याकांड की खबर थाना जामिया मस्जिद के थाना प्रभारी अनिल बेरीवाल को दे दी। खबर मिलते ही थाना प्रभारी अनिल जी मौके-ए-वारदात पर पहुंच गए और जय हादसा का बारीकी से मुआयना करने लगे। लाश का सिर बाथरूम में टॉयलेट पॉट के ऊपर तथा पैर दरवाजे की तरफ थे। लाश की गर्दन पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था हत्या गला दबाकर की गई थी। खैर, पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी और इस केस की जिम्मेदारी अतिरिक्त थाना प्रभारी धन सिंह चौहान को सौंपी गई। धन सिंह चौहान ने सबसे पहले होटल के मैनेजर सुहेल से जांच की शुरुआत की। पूछताछ में सुहेल ने अपना शक मरने वाली के साथ आए लड़के आजम पर जताया। आजम अपना आधार कार्ड तो साथ ले गया था, लेकिन होटल के रजिस्टर में उसका पता लिखा हुआ था, साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी। अगले दिन सुबह 8 बजे धन सिंह चौहान अपनी टीम के साथ होटल के रजिस्टर में लिखे पते पर पहुंचे तो पता चला कि आजम पहले वहां किराए पर रहता था, लेकिन अब वो वहां नहीं रहता है। आसपास वालों से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चलता है कि वो अपनी फैमिली के साथ राजीव कॉलोनी में रहता है। इसके बाद पुलिस ने उसके घर दबिश दी तो वो घर में सोता हुआ पाया गया। उसे जगाया गया तो अपने सामने पुलिस को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। पुलिस पहचान के लिए होटल के सर्विस बॉय मोहम्मद मिनहाज को अपने साथ ले गई थी। आजम को देखते ही उसने उसे पहचान लिया। इसके बाद पुलिस आजम को गिरफ्तार कर थाने ले आई और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इस हत्याकांड की जो कहानी निकलकर सामने आई वो काफी सनसनीखेज थी। आजम ने बताया कि शबनम कभी उसके पड़ोस में रहने वाले अलाधिया की पत्नी थी, लेकिन इस समय वो दिल्ली में रहता है। पुलिस ने आजम से अलाधिया का नंबर लिया और उसे फोन करके कहा कि उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में घायल हो गई है। वो फौरन दिल्ली के थाना जामिया मस्जिद पहुंचे। इसके बाद पुलिस हरियाणा से आजम को लेकर दिल्ली आ गई। दूसरी तरफ अलाधिया भी थाना पहुंच चुका था। वहां पुलिस ने उसकी पत्नी के बारे में बताया और उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंची ताकि वो लाश की शिनाख्त कर सके। अलाधिया ने लाश की शिनाख्त अपनी पत्नी शबनम के रूप में कर दी। अब सवाल ये था कि आजम ने आखिर शबनम की हत्या क्यों की। ये जानने के लिए हमें शबनम के अतीत पर नजर डालना होगा। दरअसल शबनम, जो कि कभी सोनिया हुआ करती थी, जिला शामली के गांव कुडाना के रहने वाले राम नरेश की बेटी थी। 2 बेटों पर इकलौती होने की वजह से सोनिया को कुछ ज्यादा ही प्यार मिला। माँ बाप के बेजा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था, लेकिन उसके कदम बहकते उसके पहले ही राम नरेश ने 2009 में उसकी शादी यूपी के जिला गाजियाबाद के रहने वाले करण से कर दी। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन जब घर की जिम्मेदारी का बोझ सोनिया के कंधों पर पड़ा तो वो परेशान रहने लगी। करण की आमदनी उतनी नहीं थी
जितनी कि शबनम के खर्चे थे। करण उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता था। सोनिया ने जब देखा कि करण उसके मन की मुराद पूरी नहीं कर पा रहा है तो जल्द ही उसका मन उससे भर गया। धीरे धीरे सोनिया और करण के बीच मनमुटाव रहने लगा। कोई न कोई बहाना बनाकर सोनिया अक्सर अपने मायके कुडाना आ जाती। उसी बीच बस से आने जाने में उसकी मुलाकात बस कंडक्टर अलादिया से होती है। वो गाजियाबाद का रहने वाला था। वो सोनिया की खूबसूरती पर मर मिटा था। उसे खुश करने के लिए अलादिया उसकी हर मांग पूरी करने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि एक दिन सोनिया अलादिया के साथ भाग गई। अलादिया सोनिया को लेकर पानीपत पहुंचा और वहां कैप्टन नगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद अलादिया ने सोनिया के साथ निकाह कर लिया और उसका नाम शबनम रख दिया। सोनिया की इस हरकत से नाराज होकर ससुराल वालों ने ही नहीं, मायके वालों ने भी उससे रिश्ता खत्म कर दिया। सोनिया उर्फ शबनम अलादिया के साथ खुश थी। उसे खुश रखने के लिए अलादिया उसकी हर बात मानता था, उसके सारे नाज नखरे उठाता। चूँकि अलादिया बस कंडक्टर था, इसलिए वो सुबह घर से निकलता तो देर रात को ही घर वापस आता था। दिन भर शबनम घर में अकेली रहती थी। उसी के पड़ोस में रहता था आजम। आजम भी वहाँ अकेला ही रहता था। उसकी फैमिली राजीव कॉलोनी में रहती थी। आजम शबनम की ही उम्र का था। शबनम उसे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए कोई न कोई बहाना बनाकर वो उससे बातें करने की कोशिश करता रहता था। आजम एक कबाड़ी के यहाँ काम करता था, जहाँ से उसे 9,000 रुपये सैलरी मिलती थी। चूँकि आजम अकेला रहता था, इसलिए सारे पैसे खुद पर ही खर्च करता। लेकिन जब से उसका दिल शबनम पर आया था, वो उसके लिए खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ गिफ्ट भी लाने लगा। फिर तो जल्दी ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। लेकिन इस तरह की बातें छिपती कहाँ हैं। शबनम और आजम के संबंधों की जानकारी जल्द ही अलादिया को हो गई। उसने इस बारे में शबनम से पूछा तो उसने कहा कि कभी कभार आजम उससे मिलने घर आ जाता है, लेकिन उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसे गलत कहा जाए। अलादिया समझ गया कि शबनम आजम से अपने रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी, इसलिए उसे दोनों को चोरी छिपे पकड़ना होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन अलादिया काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन उस दिन वो काम पर नहीं गया। 2 से 3 घंटे इधर उधर गुजारने के बाद वो अचानक से दोपहर को घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसने शबनम को आवाज़ लगाई तो थोड़ी देर में शबनम ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसकी हालत को देखकर अलादिया को अंदाज़ा लगाते देर नहीं लगी कि अंदर क्या हो रहा था। वो अभी इसी बारे में सोच रहा था कि अंदर से सिर झुकाए आजम निकला। अलादिया ने उसे रोककर खूब खरी खोटी सुनाई और अपने घर आने पर सख्ती से पाबंदी लगा दी। कुछ कहे बगैर आजम चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद अलादिया ने शबनम की जमकर खबर ली। शबनम ने माफी मांगते हुए फिर कभी आजम से न मिलने की कसम खाई। इसके बाद कुछ दिनों तक तो शबनम आजम से दूरी बनाए रही, लेकिन जब उसने देखा कि अलादिया को अब उस पर विश्वास हो गया है तो वह फिर लोगों की नजरें बचाकर आजम से घर से बाहर मिलने लगी। आजम शबनम को फोन करके कहीं बाहर बुला लेता और वो दोनों तन की प्यास बुझाकर घर वापस लौट आते। शबनम को खुश करने के लिए आजम उसकी हर मांग पूरी करता। आजम और शबनम भले ही चोरी छिपे घर से बाहर मिलते थे, लेकिन अलादिया को उनकी मुलाकातों का पता चल ही जाता था। परेशान होकर अलादिया शबनम के साथ पानीपत छोड़कर दिल्ली आ गया और बदरपुर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। उसका सोचना था कि इतनी दूर आकर शबनम और आजम का मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके बीच संबंध उसी तरह बने रहे। मोबाइल पर दोनों की बातचीत होती ही रहती थी और मौका मिलते ही शबनम आजम को दिल्ली बुला लेती और किसी होटल में कमरा लेकर दोनों मिल लेते थे। आजम जब भी शबनम से मिलने आता उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट जरूर लाता और साथ ही उसे कैश भी देता था। 19 नवंबर को शबनम ने फ़ोन करके आजम को दिल्ली के महाराणा प्रताप बस अड्डे पर बुलाया। आजम पानीपत से चलकर करीब 10 बजे बस अड्डे पर पहुंचा तो शबनम उसे वहां इंतज़ार करती मिली। वहां से दोनों जामिया मस्जिद के पास होटल अल दानिश पहुंचे और मौज मस्ती के लिए किराए पर कमरा लिया। पहले तो दोनों ने अपनी ख्वाहिश पूरी की, इसके बाद दोनों बातें करने लगे। इसी बीच शबनम ने आजम से 10,000 रुपये मांगे। आजम ने कहा कि इस वक्त उसके पास इतने रुपये नहीं हैं, तो शबनम को गुस्सा आ गया और उसने आजम के गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। शबनम के हाथ से थप्पड़ खाकर आजम आपे से बाहर हो गया। वो बिना आगे पीछे की सोचे बगैर उसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर दबा दिया। शबनम की हत्या करने के बाद आजम ने लाश को उठाया
और उसे बाथरूम के फर्श पर डाल दिया और उसका पर्स और मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। घर पहुंचकर उसने शबनम का पर्स कॉलोनी में बने शमशान की छत पर फेंक दिया। साथ ही शबनम के मोबाइल की सिम तोड़कर मोबाइल अपने पास रख लिया। खैर, पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शबनम का पर्स और मोबाइल बरामद कर लिया और आजम को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। सोनिया उर्फ शबनम ने पैसे और हवस के लालच में अपने सगे रिश्तों को भी खो दिया और अपनी जान से भी हाथ धो बैठी। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।